हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 30 से 40 मिनट की कुछ ऐसी घरेलू एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं। अगर आप उनको डेली यूज़ करते हैं, अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो ये आपको हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा हार्ट का बेसिक समझ लेते हैं। ए टू जेड अबाउट हार्ट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा हार्ट क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इसके लिए जांचें की जाती है, टेस्ट किए जाते हैं, उन सबको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और ये एक्सरसाइजेस किस तरह से काम करती है, अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो दिल होता है, बेसिकली ये जो हमारा हार्ट है, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। मुख्यतः हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ये वाला हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है और ये हमारा राइट वाला हिस्सा है। जो लेफ्ट वाला है इसको एट्रिया बोलते हैं, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको एट्रिया बोलते हैं, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। मतलब ये लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या करता है, ये हमारे हार्ट से जो ब्लड है, उस ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। अच्छा, इधर से जो भी ब्लड निकलता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, जो कि रेड कलर का होता है। इसलिए इधर से निकलने वाला जो ब्लड है, मतलब जो लेफ्ट साइड ऑफ हमारा हार्ट है, उसके अंदर जो ब्लड है वो कौन सा होता है, रेड कलर का होता है। और ये रेड कलर का ब्लड जो है वो किस में जाता है, आपके पूरी बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक जाता है और हर ऑर्गन की सेल्स तक जाता है। और वहां पर जाके क्या करता है, बेसिकली हार्ट से जाने वाला जो ये ब्लड है, इसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर जो रॉ मटेरियल है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो ग्लूकोज है, जो प्रोटीन्स है, जो हमारी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल यूनिट उसको मजबूत बनाता है, जो हमारे अंदर जो लिपिड्स है, फैट मॉलिक्यूल्स है, इन सब का क्या होता है, हमारे पूरे हार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से ये जो ब्लड है पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब वहाँ पर जितने भी बॉडी के सेल्स, ऑर्गन्स उस ब्लड को यूटिलाइज करने के बाद में बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं। ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स वापस उन ऑर्गन से किस में आते हैं, वो हमारे ब्लड में आते हैं। और यहाँ से ये जो ब्लड है ये वापस हमारे हार्ट की तरफ आता है और ये हमारे हार्ट का जो ये राइट जो एट्रिया है, इसके अंदर आता है। यहाँ से ये जो ब्लड है, अच्छा, ये जो ब्लड होता है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन कम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है। अच्छा, ये जो ब्लड है ये हमारे राइट एट्रिया और उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये हमारे फेफड़ों में जाता है। अच्छा, फेफड़ों में जाने पर क्या होता है, फेफड़ों के अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। कहाँ से आती है, हम जो सांस लेते हैं, ये जो मैं सांस ले रहा हूँ, बेसिकली बाहर से हवा ले रहा हूँ, हवा के साथ में क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है। ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से किसके अंदर चली जाती है, ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से ब्लड में जाती है। तो यहाँ पर वापस जो ब्लड है वो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। मतलब कलर कौन सा आ गया, वापस लाल कलर हो गया। यहाँ से ये जो ब्लड है ये कहाँ जाता है, आपके जो हमारा राइट एट्रिया है इसके अंदर जाता है और यहाँ से वापस ये ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से वापस ये किस में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है और ये फिर वापस आपके राइट एट्रिया में, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से फेफड़ों में। और यही पूरा जो साइकिल है ये लगातार चलता रहता है। और इस साइकिल को चलाए रखने के लिए जो हमारा हार्ट है ये लगातार क्या करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, पंप का काम करता है। जैसे हमारे घर के अंदर पानी का पंप होता है, पानी की मोटर होती है जो हमारे पूरे घर के अंदर पानी को सप्लाई करती है। मतलब जो पाइप के अंदर पानी को चलने के लिए जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर कौन जनरेट करता है, पंप जनरेट करता है। उसी तरह से हमारा जो हार्ट है ये क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है ब्लड के अंदर, ताकि वो पूरे बॉडी के अंदर क्या हो, सर्कुलेट हो, पूरी बॉडी के एनर्जी डिमांड को क्या कर दे, पूरा कर दे। तो ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट हार्ट का। अब हार्ट जो आपका रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहां पर रेगुलर हार्ट को जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए एक पेस मेकर लगा होता है। आपके घर के अंदर पानी का पंप है,
तो उसको चलने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? जो भी इलेक्ट्रिक जो स्विच है वहां से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसी तरह से हार्ट की जितनी भी मसल्स है, इन सारी की सारी मसल्स को जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एसन नोड से मिलता है, और ये जो एसन नोड होता है ये हमारा पेस मेकर होता है। मतलब ये पूरे हार्ट की मसल्स को क्या देता है? इलेक्ट्रिकल संदेश देता है कि भाई साहब तुम कॉन्ट्रैक्ट होते रहो, ताकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बनता रहे। तो ये एसन नोड है, वो पूरे हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाता है? हमारे हार्ट के अंदर क्या करवाता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स देता है, जिससे हार्ट की मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको रिदम को आप हार्ट रेट भी बोलते हो। तो ये हमारे हार्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपने बहुत अच्छे समझा। अच्छा, इसके अंदर हार्ट से रिलेटेड जो जांचें हैं, जांचें कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, और मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? देखिए, मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, और जांचें कौन सी होती है वो बहुत अच्छे समझ लीजिएगा दोस्तों। जो हार्ट के अंदर जो सबसे कॉमन टेस्ट है, सबसे कॉमन टेस्ट है वो किया जाता है ईसीजी का किया जाता है। अच्छा, ईसीजी के अंदर क्या होता है? हमारे बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहे हैं हार्ट की मसल्स में, उन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करती है? पिकअप करती है, और उन इंपल्सेस के आधार पर क्या बनाता है? पूरा ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं, उनसे हार्ट की रिदम के बारे में, हार्ट के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रही है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, उसके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो सबसे बेसिक जो जांच है वो कौन सी है? आपका ईसीजी वाला जांच है। अच्छा, ईसीजी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत अच्छे से हमारी क्लियर हो जाती है। ये बेसिक जांच है। अच्छा, कई बार ईसीजी के अंदर क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा आ जाता है। कई बार जैसे सामान्यतः कहते हैं कि ठीक है 72 है, 72 से वो 80 आ जाता है, 90 आ जाता है, 100 आ जाता है, कई बार 150 200 तक भी पहुंच जाता है, जिसको साइनस टेकिकार्डिया बोलते हैं। और कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, बस धड़कन तेज हो गई है। अच्छा, ये जो धड़कन तेज होना एंजाइटी के अंदर बहुत कॉमनली मिलता है, जिसको साइनस टेकिकार्डिया बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी जो धड़कन है वो तेज हो जाती है। इसके अलावा कई बार हाइपर एक्टिव हार्ट भी बोल देते हैं, जो साइनस टेकिकार्डिया उसको ही दूसरा नाम है हाइपर एक्टिव। मतलब आपका हार्ट है वो ज़्यादा क्या हो रखा है? एक्टिव हो रखा है। तो ये चीजें आपको ईसीजी के अंदर मिलती है। दूसरा, इसके अंदर जो जांच होती है उसको इको बोलते हैं। इको के अंदर क्या किया जाता है? एक यूएसजी टाइप का, अल्ट्रासाउंड टाइप का ये जांच है, जिसके अंदर क्या पता चलता है? इसके अंदर जो हमारे हार्ट की जो स्ट्रक्चर है, हार्ट की दीवार है वो कैसी है, उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, दीवार के अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, आपके जो वॉल्स है वो तो ठीक काम कर रहे हैं ना, हार्ट की जो दीवार है वो मोटी तो नहीं होगी ना, पतली तो नहीं होगी ना, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। जो ब्लड का प्रॉपर फ्लो है उसके बारे में पता चल जाता है। और साथ में जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड इकट्ठा है, एक कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड जो है वो कितना पंप हो जाता है, कितने % पंप हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 लीटर है, और उसमें से मान लीजिए कि यहाँ पर 60 लीटर वो पंप हो जाता है, पीछे 40 लीटर बच जाता है। मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हो गया? यहाँ पे 60% हो गया, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन माना जाता है। अगर 50-60% है, उससे ऊपर है, तो ये नॉर्मल माना जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इसके बारे में भी हमें किससे जानकारी मिल जाती है? हमारे इको से ये जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर कभी कुछ क्लॉट इकट्ठा हो जाए, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है ये ब्लॉक हो जाती है। तो इस ब्लॉकेज को पता करने के लिए एक बहुत अच्छे सा प्यारा सा टेस्ट है, जिसको अपन एंजियो बोलते हैं। तो एंजियो के अंदर एक डाई है, एक कलर है, वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर डाला जाता है, हमारे हार्ट के अंदर डाला जाता है, और वहाँ से उसका एक एक्सरे ले लिया जाता है, जिससे हमें कहाँ पर ब्लड का प्रेशर कितना है, ब्लड का फ्लो कितना है, ब्लड कहाँ तक जा रहा है, कौन से के अंदर नहीं जा रहा, कौन से के अंदर ब्लॉक हो रखा है। तो ये सारी जानकारी हमें किससे मिल जाती है? एंजियो के थ्रू मिल जाती है। इसके अलावा हॉल्टर का टेस्ट किया जाता है। अच्छा, हॉल्टर के टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर जो 24 घंटे की जो आपके हार्ट की एक्टिविटी है, हार्ट की जो रिदम है, हार्ट की जो बीट्स है 24 आवर की, उसको पूरा नोट किया जाता है। अच्छा, ईसीजी से हमें मोमेंट वाली मिल जाती है, एक मोमेंट की, लेकिन 24 घंटे वाली है वो हमें किससे मिल जाती है? हॉल्टर से मिल जाती है। एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोड से वो आपकी बॉडी पे लगा दिए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रहे हैं, हार्ट वाले जो भी हार्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, उनको मॉनिटर करता है। एक्सपर्ट्स उन ग्राफ को क्या करते हैं? रीड आउट करते हैं, और उसके आधार पर क्या करते हैं? इंटरप्रिटेट करते हैं। इसके अलावा जैसे टेस्ट किया जाता है, ट्रोपाई का टेस्ट किया जाता है। ट्रोपाई का टेस्ट ये हमें बताता है कि हमारे हार्ट की जो मसल्स है उनके अंदर कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, हार्ट की जो मसल्स है उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो गया। तो उसको जानने के लिए हमारे ब्लड से सैंपल लिया जाता है, ट्रोपाई का जांच है वो भी किया जाता है। इसके अलावा जो हार्ट का स्ट्रेस टेस्ट भी होता है, जो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट भी होता है, इसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो हार्ट है
वो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें फिजिकल एक्टिविटी जो होती है उस दरमियान जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उस स्ट्रेस को कितना बियर कर सकता है, कितना झेल सकता है। तो इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को जैसे ट्रेडमिल के ऊपर चलाया जाता है, उससे उठक बैठक निकलवाई जाती है, स्टेयर्स चढ़वाया जाता है, उतरवाया जाता है और उस दरमियान उसकी जो हार्ट की एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को नोट किया जाता है। इसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। तो ये भी टेस्ट किया जाता है। अच्छा, ये सारे टेस्ट क्या बताते हैं? ये हमारे हार्ट की हेल्थ के बारे में बताते हैं, जो अलग अलग लेवल पर ये सारे टेस्ट हमारे किए जाते हैं। तो ये तो है बेसिक टेस्ट। अच्छा, इसके अलावा हार्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, जिसमें दो मेजर प्रॉब्लम जो होती है, जो बहुत ही कॉमनली होती है और जिसके कारण बड़ा नुकसान होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है जिसको आप बोलते हो हार्ट अरेस्ट बोल सकते हो या कार्डियक फेलियर बोल सकते हो। अच्छा, कार्डियक फेलियर के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर देता है। जो हार्ट को जो इलेक्ट्रिकल मैसेज मिल रहे हैं ना प्रॉपर वाले, वो मिलना बंद हो गए तो हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। ये जो हार्ट फेलियर है इसके अंदर हार्ट का जो पेसमेकर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो बाहर से फिर क्या करना पड़ता है, पेसमेकर लगाना पड़ता है। एक तो है ये जिसको आप हार्ट फेलियर बोलते हो, और दूसरा जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेजर नुकसान होता है वो क्या है कि ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल क्या करती है, हार्ट की दीवार को भी क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई कर रही है, क्योंकि हार्ट की मसल्स जो 24 घंटे काम कर रही है उनको भी तो एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, ब्लड वेसल से मिलती है। तो ये ब्लड वेसल से ये भी क्या हो जाती है, क्लॉट हो जाती है। तो यहाँ पे भी रास्ता रुक जाता है। अब जब रास्ता रुक जाता है तो ये ब्लड वेसल्स जिस मसल को ब्लड की सप्लाई कर रही थी उस मसल को ब्लड मिल नहीं पाता, उसको एनर्जी मिल नहीं पाती, तो वो मसल काम करना बंद कर देते, गड़बड़ हो जाता है उसका फंक्शन। अब उसका फंक्शन जब गड़बड़ हो जाता है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म वो अफेक्ट होती है, गड़बड़ हो जाती है, जिसको अपन हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। और उसके कारण भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, जैसे मान लीजिए कि वाल्व है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, हार्ट की जो इंटरनल दीवार है उसके अंदर कोई ग्रोथ बन गई है, हार्ट की जो एक्सटर्नल जो पेरिकार्डियम है उसके अंदर कोई ग्रोथ हो गई है, कोई ट्यूमर वगैरह बन गया है। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स होती है और इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर हम हमारे हार्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो हम हमारे डेली रूटीन्स के अंदर क्या करें दोस्तों, कितनी एक्सरसाइज करें। अगर आप अपने हार्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो डेली 40 से 50 मिनट का अगर आप शेड्यूल बना लेते हैं, मतलब अगर आप 30 मिनट से ऊपर का कोई सा भी शेड्यूल बना लेते हैं कि मेरे को 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज डेली करना ही करना है, 30-40 मिनट 50 मिनट का अगर आप कोई सा भी रूटीन बनाते हैं, ये रूटीन आपके हार्ट को मजबूत बनाता है। कौन सी एक्सरसाइज करूं इसमें, तो आप यहाँ पर एक तो पैदल जो ब्रिस्क वॉक होती है, ब्रिस्क वॉक चलने वाली, ये आप कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। सर मैं सूर्य नमस्कार करना चाहता हूं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सर मैं योग करना चाहता हूं, आप योग कर लीजिए। सर मैं जंप करना चाहता हूं, जंप कर लीजिए। सर मैं स्किपिंग करना चाहता हूं, स्किपिंग कर लीजिए। सर मैं अगर बैडमिंटन खेल लूँ, आप बैडमिंटन खेल लीजिए। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है बेसिकली 30 से 40 मिनट की जो फिजिकल एक्टिविटी है ये आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, उसको स्ट्रेंथ देती है। तो आप जो भी काम करते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपने दिन का 30 से 40 मिनट अपनी इस चीज़ को डिवोट करिए कि मैं 30 से 40 मिनट जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल के फ्लो को मैं ब्रेक करूँगा और 30 से 40 मिनट अपने हार्ट को दूंगा, अपनी हेल्थ को दूंगा। 30 से 40 मिनट अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप रनिंग कर लीजिए, चाहे आप वॉक कर लीजिए, चाहे आप जॉगिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, स्पोर्ट्स खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, जो भी आपके मन में आता है वो एक्टिविटीज 30 से 40 मिनट आप डेली करिए। ये आपके हार्ट को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। इसके अलावा जो नशे का जो सेवन है उससे आप दूर रहिए। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये भी हमारे हार्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, इससे आप दूर रहिए। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे लाइफ स्टाइल चेंजेस है उसको अपनाने होते हैं, डाइट चेंजेस उसको अपनाने होते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किस प्रकार की डाइट की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट पूरा वीडियो आप लोगों को समर्पित करूंगा, जिसके अंदर पूरा साइंटिफिक बेसिस में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जिसको आप समझ के अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और अपने हार्ट को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक फंडामेंट्स है जो मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं कि जो हार्ट है उसको हम कैसे मजबूत बनाएं, कैसे काम करता है, क्या टेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो हार्ट से रिलेटेड जो डर होता है, जो कार्डियोफोबिया होता है, जो इलनेस फोबिया होता है, जिसमें ये डर लगता है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, जो पैनिक हो जाते हैं, जो एंजाइटी क्रिएट होती है, उसको हम कैसे जड़ से मिटाएं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको लर्न करके, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने हार्ट अटैक से रिलेटेड जो फियर है, जो कार्डियोफोबिया है, उसको पूरी तरह से आप खत्म कर सकते हो, अपने पैनिक को हटा सकते हो, ओसीडी को हटाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो।